अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओप्पो A7 इसका मॉडल है CPH1901। इसका पासवर्ड पैटर्न या पिन कोड आप लगा लेते हैं तो आपने किस तरह इसको अनलॉक करना है। तो मॉडल दोस्तों चेक करवाने के लिए मैं आपको एक कोड बताता हूँ। उस कोड के ज़रिए आप मॉडल भी चेक कर सकते हैं। तो एमरजेंसी कॉल में आपने जाना है और वहाँ पे आपने डायल करना है *899#। तो यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करनी है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन पे। तो आप ऊपर देख सकते हैं पहले नंबर पे इसका मॉडल शो हो रहा है CPH1901। तो दोस्तों, अनलॉक करने के लिए मोबाइल को पावर ऑफ करना है और मोबाइल को ओपन भी करना पड़ेगा, यानी कि इसको खोलना होगा तभी इसको हम अनलॉक कर सकते हैं, वो भी UFI बॉक्स के मेथड से। क्योंकि दोस्तों अभी ऑनलाइन ओप्पो बंद है तो हमें ऑफ़लाइन ही करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं मोबाइल को जल्दी से ओपन कर लेता हूं, तो साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो ये दोस्तों आप अभी देख सकते हैं मोबाइल को हमने ओपन कर लिया और इसका जो फिंगरप्रिंट है इसको आपने यहाँ पे एक पेच लगा होता है वो साइड से खोल लेना है और बड़े आराम से आपने इसको अलहदा कर लेना है ताकि फ़िंगरप्रिंट डैमेज ना हो, टूटे ना। तो दोस्तों जितना आप आराम से और एहतियात के साथ काम करेंगे इतना ही आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा और आप उसको अच्छे तरीके से मोबाइल को ठीक करके दे सकेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं मैं इस किस तरीके से इसको बड़े आराम से निकाल रहा हूँ। आप दोस्तों इसके बोर्ड के ये जो पेज हैं ये भी जल्दी से मैं निकाल के तो फ़ौरन इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ। तो उसके पहले ये जो कवर लगा हुआ है इसके ऊपर ये पतरी जो लगी हुई है ये हमने अलहदा कर ली है। और अब दोस्तों इसका मदरबोर्ड भी बाहर निकाल लेना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर का जो जैक है वो अलहदा करना है और उसके बाद दूसरे भी जैक आपने अलहदा कर लेने हैं और ऊपर एक सिग्नल एंटीना वाली तार लगी हुई है वो भी आपने अलहदा कर लेनी है और बोर्ड बड़े आराम से आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये अभी आप दोस्तों देख सकते हैं हमने बोर्ड को किस तरीके से बाहर निकाल लिया है। बोर्ड को निकालने के बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर यहाँ पे दूसरी तरफ ये टेप लगी हुई है, इसको हमने बड़े आराम से काट के अलहदा कर लेना है। ये ज़ाया नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये CPU और प्रोसेसर की हीट सिंक होती है, यानी कि उसकी गर्मी को बर्दाश्त करती है या फिर बॉडी के साथ उसकी गर्मी को ऐड कर देती है। उसके साथ इसकी हीट सिंक यानी कि जो हीट करता है प्रोसेसर और रैम और मेमोरी वो इसको ठंडा रखता है। तो ये दोस्तों आपने बड़े आराम से ठीक तरीके से निकाल लेना है ताकि वापस आप लगा भी सकें, तोड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना। उसके बाद दोस्तों ये कटर की मदद से हम इसको पतरी जो है वो ISP पिन आउट्स लगाने के लिए अलहदा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ, आपने भी बड़े आराम से इसको काट लेना है। तो दोस्तों पिन आउट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि टांके कहाँ कहाँ लगाने हैं। और ये इसका अडाप्टर है, इसको मैंने इसके साथ जंपर कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 तारें लगती हैं टोटल, VCCQ, डाटा ज़ीरो, CMD और CLK। ये 4 तारें आपने लगा लेनी हैं और उसके बाद दोस्तों आपने ये इसके साथ कनेक्शन कर लेना है। तो कनेक्शन करते हुए दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि कोई तार आपस में टच ना हो और कहीं से शॉर्टेज ना हो। तो उसके बाद दोस्तों USB हमने कनेक्ट करने के लिए ये सिर्फ एक जैक लगाना है, LCD वाला जैक नहीं लगाना और ना ही बैटरी वाला हमने जैक लगाना है, सिर्फ USB यानी कि चार्जर वाला हमने जैक लगा लेना है। तो ये नीचे मैंने कार्ड इसलिए रखा है ताकि नीचे से ये शॉर्ट ना हो। तो ये UFI बॉक्स के ऊपर मैंने दोस्तों इसको कनेक्ट कर दिया है और ये इसको नीचे से चार्जिंग भी दे दी है। तो अब दोस्तों कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक पे लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी।
तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, नीचे कुछ वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, आप यहाँ से भी कुछ देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो हमने यूएफआई का जो ईएमएमसी टूल है उसको ओपन कर लेना है। तो मैंने दोस्तों यूएफआई का ईएमएमसी टूल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये मुकम्मल सेटअप ओपन हो सके, और इसका सेटअप का जो वर्जन है वो भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है। ये वर्जन है यूएफआई बॉक्स का। उसके बाद हमने दोस्तों डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी पे चेक का निशान लगाना है, और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई ईएमएमसी पे क्लिक करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो चुका है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो फिर आपके आईएसपी पिन आउट में कोई मसला होगा, आप उसको सही से लगा लें। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये जैसे आइडेंटिफाई कर लिया है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमने ऊपर यूज़र डाटा इस पार्टीशन में जाके स्पेशल टास्क में जाना है, और ओप्पो मास्टर क्लियर में जो पहला ऑप्शन निकलेगा आपने उस पर क्लिक कर देनी है। तो आपका डेटा तो डिलीट हो ही जाएगा और कोड भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एफआरपी हमने वो भी ख़त्म करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, एफआरपी भी हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करता हूँ दोबारा से, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, और इसमें डाटा भी मौजूद है, इसकी बूट पार्टीशन भी ठीक है, सब कुछ ओके है। तो दोस्तों इतना सारा काम था। अब हमने मोबाइल को यूएफआई बॉक्स से अलग करके आईएसपी पिन आउट्स ख़त्म करनी है। तो ये दोस्तों अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ। यूएफआई बॉक्स से सबसे पहले ये मैं केबल निकाल लेता हूँ ताकि इसके वोल्टेज ख़त्म हो जाएं, और ये अडाप्टर उसके बाद निकाल लिया है, और इसका अभी मैंने आईएसपी भी ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके बाद दोस्तों अभी मैं कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगाता, वैसे ही इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ। अगर दोस्तों ये ऑन हो जाता है तो फिर हम बाद में इसकी सारा सेटअप लगा के इसको कैमरा भी और हीट सिंक भी जो लगा के तो फिर इसको बंद कर लेंगे। तो ये अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन भी हो चुका है। क्योंकि मैं इसलिए ऑन का कह रहा हूँ कि अक्सर दोस्त जो हैं वो जब इसको अनलॉक करते हैं तो बाद में मोबाइल ऑन नहीं होता। तो ये अभी ऑन हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है वाइपिंग प्लीज़ वेट, यानी कि इसका कोड अनलॉक हो गया और डेटा भी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि जैसे ही मोबाइल को हार्ड रीसेट किया जाए या फैक्ट्री रीसेट किया जाए तो वो अपने लोगों के ऊपर थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वेलकम मेन्यू आ गया है। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। और उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे वाईफाई को स्किप करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपने अपना मोबाइल ऑन कर लेना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल और इसका जो CPH है वो सब कुछ आपको डिटेल में सिक्योरिटी पैच भी नज़र आ रहा है। अब दोस्तों मैं मोबाइल को बंद करके इसकी जो चीज़ें हमने निकाल रखी हैं वो सारी इसमें ऐड कर देते हैं, जो हीट सिंक और जो हमने जैक वगैरह इसके उतार रखे हैं। तो बोर्ड को आराम से बाहर निकाल के, तो ये आप देख सकते हैं हीट सिंक लगा ली है मैंने, और ये जो हमने इसका ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था इसको भी कैसे वापस इसको लगा दिया है। तो ये इसके सिग्नल वाली जो तार है वो भी लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये कैमरे जो हमने निकाले थे कैमरे भी लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसका ऊपर जो कवर होता है ये स्टील की पतरी, इसको लगा के हमने पेच वापस लगा देने हैं। तो ये लगाने के बाद दोस्तों हमने एंड पे फिंगरप्रिंट वाला जो जैक है वो भी लगा के उसका पेच लगा देना है, ताकि जिस कंडीशन में मोबाइल हमारे पास आया था उसी कंडीशन में हम कस्टमर को वापस दे सकें। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल भी अनलॉक हो गया और सारा कुछ ओके हो गया। मैं कैमरा भी आपको चेक करवा देता हूँ, इसके कैमरे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ।
तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।